उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वाले लोगों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेंशन के लिए आवेदन करते समय केवल आधार कार्ड के आधार पर उम्र साबित नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने जन्मतिथि के प्रमाण को लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में नए आवेदकों के साथ साथ कई मौजूदा लाभार्थियों को भी अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड अब केवल पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, जबकि आयु सत्यापन के लिए अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नए नियम के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को जन्मतिथि साबित करने के लिए अन्य वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। शासनादेश के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जन्मतिथि का प्राथमिक और सबसे वैध प्रमाण माना गया है। जिन आवेदकों के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अपनी आयु का सत्यापन करना होगा। इन सभी दस्तावेजों को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये बदलाव केवल नए आवेदन करने वालों तक सीमित नहीं है। वर्ष 2024 और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों को भी नए नियमों के तहत दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। इस श्रेणी के आवेदकों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा आयु की पुष्टि के लिए स्वघोषित पत्र भी अनिवार्य किया गया है। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के दायरे में 2000 से अधिक पेंशन धारक आ सकते हैं, जिन्हें अपनी जानकारी दोबारा प्रमाणित करनी होगी। सरकार का ये फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण है, लेकिन इससे जन्मतिथि के अंतिम और वैध प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। और इसी निर्देश के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में संशोधन किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना और नियमों के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करना है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और समाज कल्याण विभाग और तहसील स्तर के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन या सत्यापन के दौरान केवल आधार कार्ड पर निर्भर न रहें। कई मामलों में केवल आधार कार्ड के आधार पर आयु सत्यापन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब अलग अलग प्रमाणित दस्तावेजों के जरिए उम्र की पुष्टि की जाएगी। जिन लोगों के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है, वो वैकल्पिक दस्तावेजों और स्वघोषणा पत्र की व्यवस्था पहले से कर ले, ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा न आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।